अंकल 2 बर्गर कर देना। रेडी पे बर्गर का? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने समझा क्या हुआ मुझे? देखो, मैं तुम्हारे उन गरीब दोस्तों की तरह नहीं हूँ जो रेडियो पर खाते हो। हम यहाँ शादी की बात करने के लिए आए हैं और तुम्हें ना मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट या कैफे में लेके जाना चाहिए था, जहाँ का एमबीएस अच्छा हो, हम बैठकर आराम से बात कर सके। तुम मुझे यहाँ रेडी पर उठा कर लेकर आ गए हो। यहाँ पे क्या ही बात करूंगी मैं तुमसे? क्यों यार, यहाँ पे क्या दिक्कत है? मैं तो यहीं पे खाता हूँ। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, और गलती ना मेरी है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम बहुत बड़े गरीब हो जब तुम मुझे स्कूटी पर लेने आए थे। महक। धीरज। हाँ, वो हमें रिश्ते के लिए बात करनी थी ना। हाँ हाँ, अब हम इस स्कूटी पर ही जाएंगे। हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? चलते हैं कहीं पे अच्छा सा कुछ खाने। अच्छा कुछ खाएंगे तो मूड भी अच्छा होगा और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेंगे फिर हम। बिल्कुल ठीक कहा। तो बैठ जाऊं मैं? हाँ, बैठिए। क्या यार, स्कूटी पे कौन मिलने आता है? आई होप किसी ढंग की जगह पर लेके जाए खाने के लिए। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलते हैं। ठीक। स्कूटी पर लेने आए, मैंने वो भी मान लिया, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए था ना कि तुम मुझसे शादी की बात करने के लिए आ रहे हो। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाते। माना तुम अमीर नहीं हो, लेकिन दिखावा तो करते, प्रिटेंड तो करते कि तुम अच्छे घर से हो, अमीर हो थोड़े। महक, मेरी तुमसे शादी होने वाली है और जो मैं हूँ ना, मैं वही दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, और मैं यही खाना खाता हूँ। भले ही आज मैं तुम्हें किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला दूंगा, और हो सकता है शादी के बाद मैं तुम्हें ना ले जा पाऊँ वहाँ पे। तुम तो ये बोलोगे ना मेरे सामने दिखावा किया और मुझे धोखा दिया है। अच्छा हुआ शादी से पहले तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गई, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे खर्चे तक ना उठा सके। और मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, फिर भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अरे माना कि मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन हूँ तो एक मामूली से एम्प्लॉय ना। 18-20 हजार रुपए मेरी सैलरी है, उसमें से मेरे को घर के खर्चे भी करने होते हैं, EMI भी भरनी होती है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकूं। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम शादी करने के बारे में सोच क्यों रहे हो? और वैसे भी मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो मेरे खर्चे ही ना उठा सके। मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे एक कहने पर मेरे सारे खर्चे पूरे कर दे। और तुम्हारे पास है क्या? क्या रीजन है मेरे पास तुमसे शादी करने का? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे हम एक दूसरे को जानने के लिए आए हैं, अरे तुम तो मुझे जानने की कोशिश ही नहीं कर रही। तुम तो ये जानना चाहती हो कि मेरे पास पैसे कितने हैं। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, बताओ अब क्या करें? अरे क्या करूंगी तुम्हारे बारे में जानकर? जाना भी उसे जाता है जिसकी कोई औकात हो, समझे? अच्छा, तो अब समझ आया मुझे, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ मेरे पैसों से। मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारे लायक हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हाँ है मुझे पैसों से मतलब, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं, तो तुमसे मेरा क्या मतलब है फिर? अब अपने घर जाओ और जाकर बता देना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। जब मेरे खर्चे ही नहीं उठा सकते हो तुम, तो मैं तुमसे क्यों शादी करूंगी? जब खर्चे उठाने लायक हो जाओ ना, तब शादी के बारे में सोचो। महक,